WPL 2026 के लिए सभी टीम्स ने अपनी अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं। RCB, MI एंड DC इन तीनों टीम्स ने अपनी कोर को रिटेन किया है और सही भी है। बाकी गुजरात जायंट्स ने 2 प्लेयर और यूपी वॉरियर्स ने मात्र 1 प्लेयर को रिटेन किया है। तो ये दोनों टीमें एक नई शुरुआत की तरफ देख रही हैं। बाकी कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स को रिलीज भी किया गया है जिन्हें नहीं लग रहा था कि इन्हें रिलीज किया जाएगा, बट रिलीज कर दिया गया है। सो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन सभी चीजों को इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं रिटेन्ड प्लेयर से। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की। तो इन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। नेट सीवरब्रैंड, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, हेली मैथ्यूज एंड जी कामनी। तो पूरी की पूरी जो कोर है उसको मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है, जहां इनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, टॉप बल्लेबाज नेट सीवरब्रैंड, वंडरफुल ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज, उसके साथ अमनजोत कौर और जी कामनी। तो अपनी कोर को अपने ही पास रखा है डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने। एंड ऑक्शन में जाते हुए इनके पास पर्स बचा है 5.75 करोड़। इसके बाद बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो उन्होंने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है। नंबर 1 इनकी कप्तान स्मृति मंधाना, उसके बाद ऋचा घोष विकेटकीपर बल्लेबाज, देन एलिस पेरी एंड श्रेयंका पाटिल। सो इन्होंने भी अपनी कोर को अपने पास रखा है, जहां कप्तान स्मृति मंधाना है, उसके बाद ऋचा घोष पावरफुल इंडियन फिनिशर, देन गॉट ऑलराउंडर एलिस पेरी और वंडरफुल ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल। ऑक्शन में जाती हुई इनके पास रिमेनिंग पर्स बचा है 6.15 करोड़। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स को रिटेन किया है। शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारीजान कैप एंड निकी प्रसाद जो कि अनकैप्ड प्लेयर हैं। दिल्ली ने भी देखे तो अपनी कोर को रिटेन किया है, जहां जेमिमा है, शेफाली है, मारीजान कैप, एनाबेल सदरलैंड। यहाँ मैग लेनिंग आपको नजर आएगा को उनको रिलीज किया गया है, जो इनकी कप्तान थी। मुझे लग रहा था कि उनको दिल्ली रिटेन करेगी, बट दिल्ली ने उनको रिलीज कर दिया है, तो वो एक बड़ी रिलीज है। बाकी उसके अलावा हम देखें तो दिल्ली ने अपनी कोर को रिटेन किया है। एंड ऑक्शन में जाते हुए इनके पास रिमेनिंग पर्स बचा है 5.70 करोड़। इसके बाद गुजरात जायंट्स की बात करें तो इन्होंने एस्ले गार्डनर और बेथ मूनी इन दोनों को रिटेन किया है। दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और कमाल की परफॉर्मर हैं, ये हम सभी जानते हैं, और दोनों को गुजरात ने रिटेन किया है। इसके अलावा इनके सारे प्लेयर्स को इन्होंने जाने दिया है। ऑक्शन में जाते हुए उनके पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है, जो कि है 9 करोड़। इसके बाद यूपी वॉरियर्स की बात करें तो इन्होंने मात्र 1 प्लेयर को रिटेन किया है, जो है श्वेता शेरावत। इसके अलावा और किसी प्लेयर को यूपी वॉरियर ने रिटेन नहीं किया है, सभी को रिलीज कर दिया है। एंड ऑक्शन में जाते हुए इनके पास हाईएस्ट पर्स है, जो कि है 14.50 करोड़। ये है सभी 5 टीमों की रिटेंशन। अब हम बात करते हैं कुछ बड़े नामों की जिन्हें रिलीज कर दिया गया है। इनके साथ लग नहीं रहा था कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा, बट रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की, क्योंकि इन्होंने मात्र 1 प्लेयर को रिटेन किया है, बल्कि इनके स्क्वाड में ऐसे बहुत से प्लेयर थे जिनमें से यदि यूपी वॉरियर चाहते तो कुछ प्लेयर्स को रोक सकते थे। जैसे हम बात करें नंबर 1 ग्रेस हैरिस की, तो कमाल की हिटर हैं, पावरफुल हिटर हैं। यदि यूपी वॉरियर चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, बट इन्हें जाने दिया है। उसके बाद हम बात करें दीप्ति शर्मा, जो हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं। यूपी वाले चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन इन्हें भी जाने दिया है। इसके बाद तालिया मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द मैच विनर हैं ये, लेकिन इनको भी जाने दिया है। एलिना किंग, अगेन वंडरफुल लेग स्पिनर, बट इन्हें भी जाने दिया। देन क्रांति गौड़, जो कि इंडियन ब्राइट फ्यूचर पेसर हैं, इन्हें भी इन्होंने रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया है। मुझे लग रहा था कि इनको शायद रिटेन कर सकते हैं, इंडियन है और ब्राइट फ्यूचर है, इनके पास कमाल की पोटेंशियल है, तो मुझे लग रहा था कि इनको यूपी वॉरियर्स रिटेन कर सकती है, बट इन्हें रिलीज कर दिया है। देन सोफी एक्लेस्टन, अगेन आप देखें तो वंडरफुल स्पिनर है सोफी एक्लेस्टन, और इन्होंने यूपी वॉरियर्स के लिए अच्छा भी किया है, बट स्टिल यूपी वॉरियर्स ने इन्हें रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की कैप्टन, ये भी कमाल के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इन्हें चाहते तो रोक सकते थे, बट इन्हें भी जाने दिया है। तो यूपी वॉरियर्स ने ओवरऑल हम देखें तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास थे, काफी मैच विनर्स थे, जिनमें से यदि यूपी वाले चाहते तो किसी न किसी को रोक सकते थे, बट इन्होंने श्वेता शेरावत के अलावा सभी प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, किसी को भी रिटेन नहीं किया है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इनकी तरफ से मुझे जो 2 रिलीज रही जो मुझे बड़ी नजर आए, मुझे लग रहा था कि इनमें से कोई एक रिटेन हो सकता है। नंबर 1 मैग लेनिंग, इनकी एज 33 है, तो मेरे हिसाब से दिल्ली यदि चाहती तो इनको रिटेन कर सकती थी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला तो मैग लेनिंग कमाल की प्लेयर है, मैग लेनिंग क्या कैपेबिलिटी रखती हैं ये हम सभी जानते हैं। प्लस सी इज अ वंडरफुल लीडर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को
इतने सारे आईसीसी टाइटल्स जिताए हैं कि आप कह सकते हैं कि सी इज अ वंडरफुल लीडर, और उसके साथ कमाल की प्लेयर थी। तो मुझे लग रहा था कि दिल्ली इनको रिटेन कर सकती है, बट दिल्ली ने ऐसा नहीं किया, दिल्ली ने इनको रिलीज कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी प्लेयर है वो है श्रीचरणी। आप देखें तो हाल फिलहाल के वर्ल्ड कप में इन्होंने इंडिया के लिए कमाल की परफॉर्मेंस की। तो मुझे लग रहा था कि दिल्ली इनको रोक सकती है, क्योंकि अगेन आप देखें तो यंग है और कमाल की स्पिनर है। तो मुझे लग रहा था कि दिल्ली इनको रोक सकती है, बट दिल्ली ने इन्हें भी जाने दिया है। इसके बाद गुजरात जायंट्स की बात करें तो इन्होंने भी, इनके पास भी कुछ बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि लॉरा वुल्फार्ड, साउथ अफ्रीकन वुमेन्स टीम की कप्तान। इन्हें चाहते तो गुजरात वाले रोक सकते थे, बट इन्होंने जाने दिया है। इसके बाद कास्मी गौतम, अगेन आप देखें तो एक ब्राइट इंडियन फ्यूचर, चाहते तो इन्हें रिटेन कर सकते थे, बट रिलीज कर दिया गया है। एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोबी लिचफील्ड, जिन्होंने आप देखें तो हाल फिलहाल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय वुमेन्स टीम के सामने कमाल की सेंचुरी लगाई थी, और वहां बता दिया था कि ये क्या कैपेबिलिटी रखती हैं। तो हो सकता था यदि गुजरात वाले चाहते तो इनको रिटेन कर सकते थे, बट इन्हें भी जाने दिया है। तो इन्होंने भी ओवरऑल आप देखें तो सिर्फ 2 ही प्लेयर रिटेन किए हैं, एस गार्डनर एंड बेथ मूनी, और दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो ये रही गाइस सभी टीमों की रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट, साथ ही कुछ बड़े प्लेयर्स जिन्हें रिलीज कर दिया गया उन पर भी हमने डिस्कशन किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।